ओके, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 1 है। रॉ मटेरियल कितना यूज़ किया, तुम्हारा इनपुट यहाँ से है, ठीक है। रॉ मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ, ओके। ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो ये इनपुट है तो ये इसका आउटपुट है, तो ये अगेन इसका इनपुट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ तुम्हारा दिख रहा है 1000। नॉर्मल लॉस कितना बोला 500, मतलब कितना होना चाहिए 500। 500 तो से एबनॉर्मल लॉस कितना है 500, इसका मतलब नॉर्मल लॉस ही 500, एबनॉर्मल लॉस ही 500, बिकॉज एक्चुअल लॉस कितना हुआ था 1000 हुआ था। नॉर्मल लॉस 500 है, तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ और 500, तो 1000। ये डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस इसका दिस, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो डायरेक्ट वेजेस आएगा उसी का 25%। जो लास्ट क्वेश्चन में था रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है, ओके फाइन। तो यहाँ पे इनपुट कितना, इसका जो आउटपुट है यहाँ पे इसका इनपुट बन जाएगा 9000, राइट। फिर उसका रेट तो जो वहाँ कैलकुलेट होगा उस रेट पे, ये फिर आउटपुट है। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है बोलो 800। तो अगर इसके हिसाब से जाए नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए 1000। तो यहाँ पे तो तुम्हारा 200 का क्या हो जा रहा है, एबनॉर्मल गेन हो जा रहा है ना, 200 का एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। तो ना अब बोला कि जो 8 फाइनली इतना तुम्हारा बना, उसमें से 8000 यूनिट्स ऑफ गुड्स वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 15% ऑन कॉस्ट, जो बुक में भी यही था हम लोग कल जो किए थे। जो देयर वॉज नो ओपनिंग क्लोजिंग। अब बताओ प्रोसेस 1 फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो प्रोसेस 1 अकाउंट में तो हम लोग देखा सर इतना नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस का हम लोग रियलाइजेबल वैल्यू कितना देगा 13 रुपये था बोल के यहाँ पे आ गया। अब एबनॉर्मल लॉस भी हुआ था कितना 500 यूनिट, उसका कॉस्ट कैलकुलेट किए कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी खर्चा हुआ होगा दैट डिवाइडेड बाई कितना, बेसिकली 12,75,000 माइनस स्क्रैप कितना था 6750 डिवाइडेड बाई 10,000 इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ क्वांटिटी कितना 500। तो ये कॉस्ट पर यूनिट आया होगा, उसके साथ इंटू कर दो 500 रुपये, उसके साथ इंटू कर दो दिस 9000, तो तुम्हारा आ जाएगा ना, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया ये। नाउ प्रोसेस 2 भी वैसे ही हम लोग किए थे, प्रोसेस 2 में उल्टा हम लोग का एबनॉर्मल गेन आ गया था, बिकॉज हम लोग देखा 9000 है, यहाँ पे 8200 है, बट नॉर्मल लॉस कितना हो रहा, नॉर्मल लॉस हम लोग का हो रहा 900, 9000 है ना इनपुट, 900 होगा। तो नॉर्मल लॉस 900 है, मेरा 10% ऑफ द इनपुट, इनपुट कितना है 9000, तो 9000 का 10% मतलब 900। तो देखा सर 800 का बदले आपका लॉस तो कम हुआ है, आपका एक्चुअल लॉस इस कितना जस्ट 800, बट ना जहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना मेरा 900 है। तो अगर लॉस नॉट एक्चुअल लॉस कम है, इसका मतलब एबनॉर्मल गेन आया हो कितना 100 का। तो सेम एबनॉर्मल गेन भी अगर आया हो तो कॉस्ट कैसे कर गई, ये कॉस्ट बेसिकली कितना आ रहा 22,09,500 माइनस ये जो स्क्रैप क्या नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू मिला है डिवाइडेड बाई इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ क्वांटिटी, तो 256.67 करके आया। तो इसी से मल्टीप्लाई किए हम 100 इंटू 256.67, राइट। सेम चीज़ तुम फिनिश गुड्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अब, या फिर इसको तुम बैलेंस ही फिगर कर सकते हो, एक ही बात है। तो नाउ यहाँ तक करने के बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन में बोला था फिनिश गुड्स अकाउंट भी आप ओपन करो। तो फिनिश गुड्स अकाउंट अगर ओपन करना है तो ये जो है हम क्या किए थे, बाय फिनिश गुड्स स्टॉक में ट्रांसफ़र कर दिए थे, लास्ट स्टेज वाला जो था, तो पूरा पूरी यहाँ पे आ गया, ओके फाइन। तो नाउ मेरा फिनिश गुड्स है कितना 8200, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कितना है 21,04,667। इसमें से हम बेचे कितना, क्वेश्चन में बोला है देखो 8000। तो हमको बेसिकली क्या करना है, जितना बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना है। तो सिंपली एक का कॉस्ट अगर 256.67 था जो हम यहाँ पे कैलकुलेट किए, तो 8000 का कॉस्ट कितना है इतना। तो इसका मतलब अभी तुम्हारा पास जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का कितना है 200, उसका कॉस्ट कितना है इतना है, करेक्ट। इसका मीनिंग समझ में आया अनुभव रूम की, बाकी लोग। तो ये तुम्हारा प्रोसेस प्रोडक्शंस हुआ था, ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस है। इसमें से हम जो बेच दिए माल उसका कॉस्ट कितना है, 8000 यूनिट बेचा तो कॉस्ट से इतना करके था, ऑब्वियसली जिस रेट पे वैल्यूशन किए, ठीक है। तो अभी तुम्हारा इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा, ओके। अरे यार उसके बाद का कहाँ है, दिया ही नहीं क्या तुम, लास्ट वाला में है सर। ओके। तो आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकंड क्लास करते हैं। बेसिकली फर्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस कॉस्टिंग होता है क्या है, प्रोसेस अकाउंट, एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में कॉस्ट कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये सब डिस्कस किए थे। नाउ आज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस नाम से तुमको समझ में आ रहा हो रहा है कि जब भी एक प्रोसेस हो रहा होगा कंपनी में, एक प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। सपोज ये तुम्हारा एक प्रोसेस से एक प्रोसेस में आ रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेट पे हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लीट तो नहीं होता है ना। सपोज तुम्हें मटेरियल बना रहा था, इसमें
100% तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल जितना लगने का लग चुका है, ओके। बट अभी भी लेबर 60% लगा है और भी 40% लेबर का काम इसमें बचा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अदर कोई भी खर्चा, अदर कुछ भी एक्सपेंडिचर है जो और इसमें करने पड़ेगा, सपोज और भी 70% का 30% काम बचा हुआ है, तो दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं WIP है, वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस मतलब कोई भी गुड्स जो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क WIP। अब कंप्लीट नहीं हुआ इन दिस मीन्स, इन द सेंस व्हाट, इन टर्म्स ऑफ व्हाट कंप्लीट नहीं हुआ, कि मटेरियल क्या बाकी ये लगा अभी भी कुछ यूज़ करना, कि अभी भी कुछ वेज मतलब मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट है या फिर कुछ अदर मटेरियल के इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इक्विवेलेंट यूनिट का एक कंसेप्ट सीखेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स का एक कंसेप्ट सीखेंगे वहाँ पे। WIP का कहानी क्या होता है यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो हम तुम लोग को बताएं यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज से कंटिन्यूस प्रोसेस में हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हारा WIP रहेगा। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स या फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस जो होता है, मीन्स कन्वर्ट करना द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट को, जो इनकम्प्लीट है बेसिकली WIP है, उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, उसका इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स में। अभी हम एग्जांपल देंगे बस समझ में आ जाएगा। उसका इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अंडर ईच प्रोसेस एक एस्टिमेट बनता है कि कितना काम हुआ है, तुम्हारा WIP है उसमें से कितना, सपोज मटेरियल का कितना काम हुआ है, 100% लग चुका है मटेरियल की, 60% लगेगा कि और भी लगेगा, लेबर कितना लगा है कि और कुछ बाकी, ओवरहेड कितना लगा है ना और भी कुछ बचा हुआ है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एस्टिमेट ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन शुड बी एक्यूरेट। तुम जो एक्यूरेट, बिकॉज ऑब्वियसली बात है हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है इसमें कितना मटेरियल लगा है, कंप्लीट हुआ है, कितना वेजेस लग चुका है, कितना ओवरहेड लगा है, कितना लगना बाकी है। तो एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल if 25% of work has been done on the average unit still under process, then such 200 units will be equal to क्या 50 ना। मतलब सपोज ऐसा केस है कि 200 तुम्हारा पास WIP है जिसमें क्या है 25% काम हुआ है, दैट इज 75% काम तुम्हारा नहीं हुआ है। 25% काम हुआ है, 75% काम अभी भी बाकी है। तो बताओ ये तुम्हारे 200 यूनिट है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट यूनिट का कितना का वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, जो यूनिट कंप्लीट हो गया वो मेरा 100 है, जो मेरा कंप्लीट नहीं वो कितना 25 है, कितना पर 1/4 हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो 200 है ये कितना, 200 इक्वल टू कितना कंप्लीट यूनिट होगा 50 ना। ये जो 200 मेरा WIP है, हम बोल रहे WIP जो 200 है इसमें 25% से काम हुआ है। तो बताओ ये वाला जो है मेरा कंप्लीट यूनिट का कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट कितना होगा। तो हम कहना इससे कि जस्ट जितना यूनिट है दैट इनटू कितना काम हुआ है 25%, दैट इज 50। तो फंडा सिंपल से एकदम है कि तुमको अगर निकालना है कि इक्विवेलेंट यूनिट निकालो व इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालो, सिंपली क्या करना, जो तुम्हारे पास क्वांटिटी है, जो तुम्हारा पास क्वांटिटी है उसके साथ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हारा आ जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। बट ओपनिंग स्टॉक का केस में कुछ और होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल लेके अभी कराएंगे, अभी हम इस फॉर्मेट को सब समझाते हैं। हमको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर ओपनिंग WIP। ऑब्वियसली ओपनिंग क्लोजिंग WIP तो रहेगा हमेशा अगर WIP का सम्स है, तो ओपनिंग WIP का इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेटर ओनली अंडर FIFO मेथड में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि जो मटेरियल पहले आया बना होगा उसी को हम पहले यूज़ किए होंगे, ठीक है। सो अंडर द एवरेज मेथड इज नॉट शोन सेपरेटली। FIFO लिफो का कहानी तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले डायरेक्टली हम एक सम्स आ जाते हैं, तो तुम लोग को समझ भी नहीं आएगा। सपोज ये वाला सम्स हम करें, कौन सा मेथड करा, FIFO मेथड। जस्ट ये सम्स के बारे में सोचो। तुम्हारा क्वेश्चंस में ये ओपनिंग WIP कितना है 1000 यूनिट्स, ठीक है। अच्छे से देखना, अगर यहाँ से नहीं आया तो हम CMA का मैथ से कराएंगे। लेट्स सी यहीं का मैथ से करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ओपनिंग WIP 1000 यूनिट है जिसमें बोला 60% कंप्लीट हो चुका है, मतलब क्या इसका ऊपर 60% काम हो चुका है।
अब क्या हुआ है, मटेरियल लेबर कुछ बोला नहीं, मतलब हम सब कुछ मिला के बोले 60% काम हो गया है इसमें। ओके, तो अभी काम कितना बाकी है इसमें, बोलो। 40%। इसका मतलब ये जो मेरा, इसका मतलब ये 1000 जब कंप्लीट होगा इस साल, तो 40% पे उसका सिर्फ काम होगा, तो उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होगा इन दैट केस, ओनली इन केस ऑफ ओपनिंग वाला केस में 1000 इंटू पेंडिंग कितना 40% जितना पे काम होगा, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना होगा 400। 1000 तुम्हारा WIP है, ओके, इसमें 60% काम हो चुका है, दैट मीन्स 40% काम होगा, तो दैट मीन्स ये जो 1000 है तुम्हारा कितना कंप्लीट यूनिट का बराबर है, जैसे 1000 इंटू 40% दैट इज 400 का काम बराबर है। नेक्स्ट क्या बोलता है तुम्हारा, उसके बाद उसका बराबर है, मतलब वो तो इनकम्प्लीट है ना 40%। हाँ, इसीलिए तो हम क्या किया, 40% तुम्हारा कंप्लीट होगा ना, 1000 में तुम्हारा 60% का काम हो चुका है, ठीक है। अब 40% इसमें काम बचा हुआ है, तो ये मेरा अल्टीमेटली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्यों कैलकुलेट करें, जब तक ये कंप्लीट सम्स तुमको नहीं कराएंगे तुमको फंडा कुछ घुसेगा नहीं। अभी जितना बोले बस उसी में फोकस करो, अभी एक कंप्लीट सम्स करा देंगे, सब तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, ये एग्जाम्पल से अगर क्लियर नहीं हुआ नॉलेज हम लोगों का, CMA का मैथ में अच्छे एग्जाम्पल वहाँ से हम कराएंगे। लेट्स डू कि यहीं से करते पहले। ओके, तो अभी जस्ट तुम्हारे पास ओपनिंग WIP है 1000, इसमें हम बोले कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है ओपनिंग का, सिंपली है जितना मेरा यूनिट है उसका इंटू काम कितना करना है, 40% काम बचा हुआ है तो 40%, तो आगे तुम्हारा 400, ठीक है। नाउ यूनिट इंट्रोड्यूस कितना हुआ है 10,000, अभी इस महीने में 10,000 तुम्हारा और इनपुट आया, ठीक है। उसका कॉस्ट वगैरह जो भी, अभी हमको कॉस्ट से मतलब नहीं है। नाउ ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है 9,000, तो 9,000 तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसेस में गया है, ओके। नाउ सवाल आता है जो यूनिट जो 9,000 मेरा नेक्स्ट प्रोसेस में गया है 9,000 आउट ऑफ विच किस में से गया है, तब तुमको देखने पड़ेगा सर ये जो 9,000 गया है किस में से गया है, कुछ फ्रेश 1,000 पुराने वालों में से और आगे 1000, इसका मतलब सब पुराना वाला में से गया होगा। अगर हम फीफो मेथड अगर हम फॉलो कर रहे होंगे, हाँ कि नहीं, अगला हम नेक्स्ट प्रोसेस में जब ट्रांसफ़र किए होंगे, इफ़ आई एम फॉलोइंग फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो नेक्स्ट प्रोसेस में सबसे पहले हम जो पुराना वाला था कंप्लीट करके भेजे होंगे 1000, उसके बाद जो इस बार जो इनपुट आया 8,000 उसी से भेजे होंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट अब तुम्हारा क्वेश्चन में कुछ नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल लॉस भी रहेगा। आप देखो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर क्लोजिंग WIP कितना है ना 800 यूनिट, तो क्वेश्चन में क्लोजिंग WIP मेरा कितना है 800 यूनिट, ओके 800 यूनिट है। इसमें से कितना बोला 75% कंप्लीट हो चुका है। तो देखो ओपनिंग में हम क्या किए थे, पेन जितना काम होगा उतना का ऊपर किए थे, तो कम बाकी सब में क्या जितना का काम हो रहा है एक्चुअली, तो क्लोजिंग WIP में कितना काम हो चुका है 75%, तो ये जो 800 है अगर कंप्लीट हो जाता तो इसका इक्विवेलेंट यूनिट कितना होता 6, इसका मतलब ये 800 नहीं एक्चुअली 600, 800 WIP इक्वल टू 600 फिनिश गुड्स कंप्लीट यूनिट्स, बिकॉज 75% काम हुआ है, तो इसका मतलब 800 का 75% मेरा कंप्लीट गुड्स है, ये मान लेते हम, तो 800 इंटू 75% 600 इज माई कंप्लीट गुड्स, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस। बिकॉज थोड़ी देर बाद तुमको समझ में आ जाए कि हम इसका पर्पस क्या है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे क्या सिंपली जितना काम हुआ है 800 में 75% काम हुआ तो 600 मेरा कंप्लीट यूनिट है, बट इनकेस ऑफ ओपनिंग WIP जितना काम होगा 40 लिए थे नॉट 60, बस यही तुम्हारा डिफरेंस है। नेक्स्ट जो तुम्हारा है, अब तुम्हारा क्वेश्चन में देख चेक करें, नॉर्मल लॉस कितना बोला था टोटल इनपुट का 10%, नॉर्मल लॉस कितना बोला है कि जो मेरा टोटल इनपुट है उसका 10%, तो मेरा टोटल इनपुट कितना है इस प्रोसेस में कितना आया था 1000 प्लस 10 दैट इज 11,000, तो 11,000 का 10% मतलब 1100। अब इनकेस ऑफ नॉर्मल लॉस जो हो गया उसका हम लोग कुछ कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ नहीं निकालने पड़ता है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि नहीं। अब देखो कैसे चेक करेंगे इससे एबनॉर्मल लॉस हुआ कि नहीं, टोटल तो मेरा पास 11,000 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख रहे कि मेरा 9,000, चलो 1,000 और 800 मिला के 9,000 यहाँ गया, 1100 तुम्हारा नॉर्मल लॉस हो गया, क्लोजिंग WIP बचा हुआ 800, तो बाकी बैलेंस इसका मतलब क्या है एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा। ओपनिंग WIP प्लस फ्रेश इनपुट्स मस्ट बी इक्वल टू क्या, जो तुम्हारा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस
कुछ भेजे होंगे, कुछ नॉर्मल लॉस हुआ होगा, ठीक है, कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा एंड कुछ क्लोजिंग WIP हुआ होगा। इसमें से अगर कुछ भी मिसिंग है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये 1100 कहाँ गया, 11,000 जो मेरे पास इनपुट था कहाँ गया, इसमें से ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग इनपुट जो इनपुट यूज़ किए फॉर प्रोडक्शन के लिए इतना, ठीक है। उसके बाद कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है, कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कुछ क्लोजिंग WIP है। तो कोई भी फिगर अगर मिसिंग है तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मिसिंग फिगर है तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस, तो देखा 100। तो नाउ इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस तुम्हारा क्वेश्चन है बताएगा कि स्क्रैप, देखो यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, स्क्रैप्स आर 100% इनकम्प्लीट। मतलब जो भी स्क्रैप है, जो भी तुम्हारा लॉस हुआ है वो 100% कंप्लीट है, मतलब जो काम होने का हो चुका है। इसका मतलब जो मेरा एबनॉर्मल लॉस 100 है, इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कितना होगा, 100 ही होगा ना, बिकॉज 100% काम हो चुका है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन है बोलते हैं स्क्रैप 75% कंप्लीट है, तो 100 का जगह 75 होता, 100 इंटू 75, ठीक है। तो अब देखो अल्टीमेटली मेरा पर्पस यही था कि हमको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ओपनिंग WIP कैलकुलेट करना था, ठीक है, फ्रेश इनपुट्स का, ठीक है, क्लोजिंग WIP का एंड एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेट करना था, जो हम कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल, एकदम सिंपल। ओपनिंग WIP का केस में क्या होगा, जितना काम हो चुका है उस पर नहीं, जितना काम होगा, दैट इज अगर 60% कंप्लीट है तो 40% मेरा काम बचा हुआ है, तो 40% काम होगा, तो इक्विवेलेंट यूनिट कितना होगा, 1000 इंटू 40%। और जो फ्रेश इनपुट्स है उसमें तो हमेशा 100% होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। नेक्स्ट क्लोजिंग WIP में क्वेश्चन बोल ही दिया है तुम्हारा, कितना बोला है, क्लोजिंग WIP 75% कंप्लीट है, तो हम 800 इंटू 75% दैट इज 600 तुम्हारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होगा। एबनॉर्मल लॉस में बोला है कि 100% कंप्लीट है, तो 100 इंटू 100% दैट इज पूरा 100, ओके। तो ये हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी निकाले। अब देखो नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्या, कॉस्ट कैलकुलेट करना, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो मेरा कॉस्ट कितना था मेरा प्रोसेस का, यहाँ पे कितना था, 19,30,000 था ना कॉस्ट, 19,30,000, यही तो कॉस्ट था। नॉर्मल लॉस नहीं है, क्या बोल रहे हो, नॉर्मल लॉस है ना। अरे एबनॉर्मल लॉस में क्वेश्चन में बता दिया ना 100% कंप्लीट है, तो तुम्हारा इक्विवेलेंट, तो तुम्हारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना होगा, 100 ही तो होगा। 100 इंटू 100% कितना होता है, 100 होता है। लेकिन वो स्क्रैप बोला कि स्क्रैप रिवैल्यू होता है, वो नॉर्मल लॉस नहीं होगा। नॉर्मल लॉस का, तुम्हारा नॉर्मल लॉस का कभी हम लोग कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल लॉस तुम्हारा क्या प्रोडक्ट्स आउटपुट कैलकुलेशन में हेल्प करता है, नहीं हेल्प करता है ना। उल्टा नॉर्मल लॉस तुम्हारा गुड इनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो नॉर्मल लॉस में क्यों आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस कितना है मेरा, अल्टीमेटली 19,30,000, तो क्वेश्चन में तुम्हारा बोला है 19,30,000। अब उसमें से हम लोग क्या करते, याद करो प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या था, स्क्रैप जो हुआ होगा उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो तुम्हारा स्क्रैप कितना हुआ, 10 इंटू दिस दैट इज 1100, तो 19,90,000। तो याद है हम लोग जब डिवाइड करते थे इस चीज़ को, डिवाइड करते थे कितना से, यहाँ पे कितना है मेरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस 9,100, तो इसको हम बोलेंगे मेरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस कितना है 9,100। तो ये जो 19,19,000 है मेरा कितना का कॉस्ट, कितना के लिए, 9,100 कंप्लीट यूनिट के लिए। तो प्रॉब्लम क्या होता, अगर हम 11,000 से डिवाइड करते ना गलत हो जाता, बिकॉज इसमें से कुछ WIP है, कुछ कंप्लीट यूनिट से कुछ लॉस है, तो हमको सबको एक बेस में लाना है, कॉमन बेस में लेकर आना है। तो कॉमन बेस में लेकर आने के लिए हम क्या किए कि जो तुम्हारा काम होगा वह हो चुका है, जैसे इन केस ऑफ WIP की ओपनिंग WIP काम कितना का 40%, तो 400 से लिए। इन केस ऑफ तुम्हारा फिनिश कंप्लीट, जो ये वाला केस में तो पूरा 100% कंप्लीट ही था, एबनॉर्मल लॉस में पूरा 100% कंप्लीट था, WIP में 75। तो इस तरह से हम क्या कि अल्टीमेटली कंप्लीट यूनिट्स कितना 9,100, तो 9 तो इसका मतलब पर इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट में मेरा कॉस्ट कितना 210 रुपया, ये कैलकुलेट किए। अब उसके बाद फाइनली जाके हमको इवैल्यूएशन करना है किसका, देखो ओपनिंग WIP जो मेरा कंप्लीट हुआ था कितना 400, ओपनिंग WIP था कितना तुम्हारा 1000, बट उसका कंप्लीटेड यूनिट कितना था 400, कॉस्ट पर यूनिट कितना है 210। अब मल्टीप्लाई किए, अब एक्चुअल में मेरा ये आया कि WIP का वैल्यूएशन कितना आया 84,352। अगेन
जो मेरा नाउ कॉस्ट ऑफ द WIP एट द बिगिनिंग और भी था 1,10,000 का ऑलरेडी खर्चा लग चुका था, ये भी तो मेरा ऐड होगा कि ये जो WIP है उसमें अभी तुम्हारा खर्चा हुआ 84,352 करंट मंथ में, और 1,10,000 का तो ऑलरेडी लग चुका था ऑलरेडी। दैट इज़ कितना था, ये कितना का वैल्यू था, 60% का वैल्यू था। तो दैट मीन्स जब ये WIP मेरा कंप्लीट हुआ, जब ये WIP 1000 था ना, 1000 में से तो तुम्हारा 60% था, ये जो तुम्हारा था कितना 60% का खर्चा 1,10,000 था, बाकी 40% का जो अभी हम निकाले 84,350। नाउ ये जो WIP जब कंप्लीट हुआ उससे मेरा खर्च अल्टीमेटली कॉस्ट कितना गिरेगा, 194,352 194,352, और यूनिट कितना है 100 है, तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ 194.35 हो गया। सिमिलरली जब मेरा कंप्लीटेड प्रोसेस यूनिट किए थे उस केस में से एकदम इजी है, 8,000 ही था तो 210 करके मेरा यहाँ पे आ जाएगा इनटू दिस। एबनॉर्मल लॉस में भी क्या बोला था 100% कंप्लीट है, तो सर ये 100 है, ये उसका कॉस्ट पर यूनिट दिस। क्लोजिंग WIP में 80% था, बट उसका इक्विवेलेंट यूनिट कितना था 600, तो हम यहाँ पे 600 लिया, 210 इंटू दिस। तुम लोग को हम CMA का मैथ से कराते हैं, मोर बेटर पिक्चर क्लियर होगा। रुको, कहाँ गया CMA का मैथ, इसका फॉर्मेट सही नहीं है CA का मैथ का। CMA का मैथ पेपर नंबर 8 ये रहा। कहाँ है रे मैं, चलो ये क्वेश्चंस कराते हैं यहाँ से, देखिए क्वेश्चन ठीक है, हाँ यहाँ से कराते हैं, इसका फॉर्मेट ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा कोई ओपनिंग कुछ नहीं था, ठीक है, सिंपली इस क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो चीज़ वहाँ पे किया सेम चीज़ यहाँ पे बस दूसरे एग्जांपल के साथ, यहाँ पे फॉर्मेट अच्छा है। कैलकुलेट करने के लिए बोला है इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस, तो सिंपली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट, अगर ओपनिंग WIP है दैट इनटू परसेंटेज जो पेंडिंग काम होगा, बाकी सब अदर्स में, ठीक है, दिस इनटू परसेंटेज होगा, जो परसेंटेज इतना कंप्लीट हुआ है। तो इससे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मेरा प्रोडक्शंस आ जाएगा। अब उसको कॉस्ट में अपोर्शन करना है ना प्रोसेस। अब बोला ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा पास कितना है 200 यूनिट्स, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मेरा पास है 200 यूनिट्स, ओके, ₹4 पर यूनिट। नाउ डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन है तुम्हारा मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर एंड ओवरहेड 40% लग चुका है। इसका मतलब पेंडिंग कितना बचा हुआ है इसमें, बोलो कितना पेंडिंग है 60%। तो इसका मतलब ये जो 60% काम अब इस साल होगा, कहने से कि मेरा जो ये जो 200 है, ये जो मेरा 200 है वो अभी कितना का वैल्यू होगा, 200 इंटू 60% करने से 120 का इक्विवेलेंट वैल्यू होगा ना, इन केस ऑफ लेबर और ओवरहेड में। तो लेबर और ओवरहेड में मेरा काम कितना होगा, 60% काम करने पड़ेगा, तो मेरा कितना कंप्लीट यूनिट का बराबर है, तो 200 इंटू 60% दैट इज 120, ठीक है। उसके बाद अब बोला यूनिट इंट्रोड्यूस किए हम कितना 1050 यूनिट, तो हम इंट्रोड्यूस किए 1050 यूनिट, ठीक है। एंड आउटपुट ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट प्रोसेस कितना 1100, तो हम ट्रांसफ़र किए हैं 1100। तो मेरा टोटल इनपुट हमको पता चला कि सर ये था 1250, ओके, और हम ट्रांसफ़र किए 1100। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो फीफो लेके चलते हैं कि हम ओपनिंग स्टॉक से बनाए हुए कितना आउटपुट जो हुआ होगा मेरा कितना 1100। ये सबसे पहले हम ओपनिंग वाला कंप्लीट होके 200 वहाँ से लिए होंगे, एंड बाकी 900 जो है हम फ्रेश इनपुट से लिए होंगे, राइट। तो ये 200 ये कंप्लीट होके यहाँ पे कंप्लीट तो होगा ना, 40% काम हो गया था, बाकी 60% बचा था, तो कंप्लीट कर लेंगे, तब ने जाके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड बाकी जो
इंट्रोड्यूस किए थे उसमें से तुम्हारा कंप्लीट हुआ कितना 900, तो अल्टीमेटली ये हम क्या किए होंगे, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, नाउ सवाल आता है कि सर ये जो 200 ओपनिंग WIP आपका कंप्लीट हुआ है, इसमें काम कितना किया? मटेरियल तो कोई काम नहीं किया बिकॉज मटेरियल 100% मेरा ओके था। ओके ना, बट लेबर 60% बचा हुआ था, तो लेबर में 60% बचा हुआ था, तो मेरा इक्विवेलेंट यूनिट कितना होगा, 200 इंटू 60%, 200 इंटू 60%, इतना काम किए ना। आपका जो 200 है वो कितना का बराबर है इन टर्म्स ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, 120 यूनिट का बराबर है। अब सर ये जो आपका कंप्लीट हो गया 900, वो क्या जो कंप्लीट है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो 100% मतलब एग्जैक्टली 900 900 कंप्लीट यूनिट भी है। अगर मेरा जो इंट्रोड्यूस किया उसमें से पूरा कंप्लीट हो गया 900, तो पूरा 100 ही होगा, तो 900 यहाँ भी 900, इक्विवेलेंट 100% कंप्लीट हुआ, तो इक्विवेलेंट वही होगा 900 ही होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन में क्लोजिंग WIP है 150, तो क्लोजिंग WIP का केस में बोल रहा है कि मटेरियल 100% कंप्लीट है, तो मटेरियल अगर 100% कंप्लीट हो चुका है मेरा, तो 150 इंटू 100% कितना, 150 मेरा कंप्लीट यूनिट है, एंड लेबर ओवरहेड 70% कंप्लीट हुआ है, तो ये जो 150 कितना का बराबर है, 70% का बराबर है, 150 इंटू 70%। तो देखो ओपनिंग का केस में सिर्फ हम क्या करें, जितना काम होगा उतना, अब बाकी जितना भी इतना काम हुआ है उतना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओपनिंग में इस बार जितना कंप्लीट करना है उसको ले रहे हैं। हाँ, बाकी सब में जो कंप्लीट हुआ वही ले रहे। बेसिकली फंडा क्या है, इस बार जितना काम हुआ है उतना लेना है, तो बाकी सब में तो इस बार जितना है उतना ही हो रहा है। जैसे कि इसमें 70% होता है इंटू 70%, ओपनिंग में क्या है तुम्हारा, जितना काम होगा कितना होगा, बैलेंस 60%, नॉट 40 तो हो चुका है। हमको निकालना क्या है, जो कॉस्ट लगा उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। सर ये 70% वाला जो क्लोजिंग मेरा है, ये नेक्स्ट बार को ओपनिंग में 30% और इसका करना होगा। यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट बार जब तुम ओपनिंग में जाएगा तो और 30% काम होगा, तो वहाँ पे इंटू 30% करने पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमको ये पता चल गया मटेरियल का जो मेरा खर्चा होगा, ये जो मेरा जो भी मटेरियल का खर्चा होगा उसका इक्विवेलेंट यूनिट कितना है, 1250 भी नहीं, 1050, उसमें से 900 कम, मतलब ये जो 900 का 900, 150 का 150, मटेरियल इस पूरा 100% ओके। नेक्स्ट, ये 200 के ऊपर तो लगा ही नहीं बिकॉज वो तो काम ऑलरेडी हो चुका था। तो बेसिकली पर्पस ये तुम्हारा जो क्वेश्चन में देखा मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 3150। तो ये 3150 जो हुआ है खर्चा लगा है, किसका पीछे खर्चा लगा है, ओपनिंग WIP में खर्चा हुआ है, नो। इन फ्रेश इनपुट में खर्चा हुआ है, यस। जो कंप्लीट हुआ है उसमें तो 100% ही खर्चा हुआ है, एंड क्लोजिंग स्टॉक का केस में भी 100% खर्चा हुआ है, तो 1050 पूरा आया। सेम तुम्हारा क्वेश्चन को लेबर है कितना, 4500। आवाज कट गया था सर, नहीं सुना मैं। क्या बोल रहे हो सर आवाज कट गया था आपका, नहीं सुनाई पड़ा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट तुम्हारा लेबर कितना है, 4500। अगर तुमसे क्वेश्चन क्या लेबर का 4500 है, तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकालो। अब तुम बोले सब पर यूनिट कैसे निकालें, कुछ तो WIP है, कुछ तो फिनिश्ड है, तो इसीलिए ना हम लोग सबको एक कॉमन बेस में लेकर आए, किसमें, कंप्लीट इक्विवेलेंट यूनिट में लेकर आए। तो लेबर का देखो ओपनिंग WIP जो मेरा काम हुआ है उसमें 120 काम हुआ है, जिसका कॉस्ट इसमें घुसा होगा। 900 में भी काम हुआ है, और 150 में से 70% काम हुआ है, तो 105 में काम हुआ, तो ये 1125 मेरा इक्विवेलेंट यूनिट आया। तो नाउ अगर हम 4500 को 1125 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा ना। तो देखो मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 3150। अब मटेरियल का ये जो कॉस्ट 3150 आया, इसमें से मेरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हो पाया, 1050। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, 3। सेम लेबर 4500 खर्चा हुआ है, इसमें से मेरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना यूनिट में काम हुआ है, 1125, 4। ओवरहेड तुम्हारा क्वेश्चन में है क्या, ओवरहेड भी है, तो ओवरहेड का केस में वही ना। लेबर एंड ओवरहेड एक साथ ही दिया है, तो सेम होगा तुम्हारा 1125, तो डिवाइड 2, दैट इज इसका अलग अलग हमको पता चल गया। ओके, कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसका पर्पस ये है कि वो कॉस्ट
पर यूनिट निकालना है, अदरवाइज तुम निकाल नहीं पाएगा, सबका अलग अलग। अगर हमको दिखाना है कि मटेरियल का जो मेरा खर्चा हुआ है इसमें कितना यूनिट का पीछे काम हुआ है, इसमें निकालो। ओपनिंग का ऊपर कितना, इन फ्रेश इनपुट के ऊपर कितना, कितना क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के ऊपर काम हुआ है। ये जो लेबर है इसमें कितना तुम्हारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के ऊपर काम हुआ है, कितना फ्रेश के ऊपर काम हुआ है, कितना क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे काम हुआ है। तो इस तरह से तुमको सब चीज़ को हम लोग क्या क्या सिंपली इन केस ऑफ ओपनिंग सिर्फ जितना काम होगा उससे मल्टीप्लाई करना, बाकी सब जितना काम हुआ है उसी से तो कर रहे हैं हम लोग। अब अल्टीमेटली क्या करना है हमको, अपोर्शन करना है कॉस्ट को। तो कॉस्ट पर यूनिट तो कैलकुलेट हो गया, अब नेक्स्ट क्या अपोर्शन करना है। जैसे कि कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट दी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि डब्ल्यूआईपी को कंप्लीट करने में खर्चा कितना लगा, तो देखो ऑलरेडी तुम्हारा खर्चा लग चुका था कितना, 4 इंटू 200 रुपया, 800 रुपया लग चुका था। तो और कितना खर्चा लगा, तो तुम यहाँ पे क्या करेगा, देखिएगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को खर्चा करने में मेरा खर्चा क्या लगा कि मटेरियल लगा 3 रुपये करके, तो दिस इंटू दिस 3 रुपया। तो यहाँ पे देखो मटेरियल कितना लगा, मटेरियल तो लगा ही नहीं मेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल तो 100% ओके था, ठीक है, मटेरियल तो 100% ओके था। तुम्हारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में लगा कौन सा तुम्हारा, जस्ट लेबर एंड ओवरहेड 120, तो 120 लगा लेबर एंड ओवरहेड 120 इंटू 4 रुपये करके कॉस्ट आया ना, 4 रुपया। तो 120 इंटू 4 नॉट 200, 200 करेगा तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये जो कॉस्ट पर यूनिट क्या है, पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से। तो 120 इंटू 4 तो 480 रुपया, 120 इंटू 2 कितना हुआ 280, टोटल 720। तो अभी मेरा खर्चा कितना हुआ 720 रुपया हुआ अभी, और इससे पहले कितना हो चुका था 200 इंटू 4 800 हो चुका था। सेम ये जो हम यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं अनकम्प्लीट किए, इसमें क्या क्या खर्चा लगा, मटेरियल ये तो पूरा कंप्लीट था, हम यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे 1050, उसमें से कितना यूनिट मेरा कंप्लीट हुआ जो नेक्स्ट प्रोसेस में गया, कितना 900 900 ही ने गया, 1100 था, 1100 में तो 1200 तो आपका ओपनिंग से चले गया, तो बाकी बचा 900, तो 900 मेरा कंप्लीट हुआ। तो जो कंप्लीट यूनिट है उसमें तो 100% ही होगा, तो 900 इंटू 3 4 2 जो रेट हम निकाले थे यहाँ पे उसी रेट से मल्टीप्लाई किया, ये तुम्हारा कॉस्ट हो गया। इस चीज़ को तुम प्रोसेस कॉस्टिंग में कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि याद है प्रोसेस कॉस्टिंग जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ये चीज़, देखो ये चीज़ तुम कैसे करेगा, जब तक तुमको ये नहीं पता चलेगा कर नहीं सकता, राइट। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या था मेरा, अब हमको देखने पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक केस में मटेरियल में 150 है इक्विवेलेंट क्वांटिटी, लेबर में कितना है क्वांटिटी 105 लिख लो, अब रेट लिख लो सबका, मल्टीप्लाई कर दो 1080। अब जब तुम हम प्रोसेस अकाउंट करेंगे तो मेरा पास सबसे पहले क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी कितना है 200, सर उसका वैल्यू कितना लिखे, तो वैल्यू तो 800 ही होगा। ओपनिंग स्टॉक का तो तेरा कॉस्ट कितना लगा था 200 इंटू 4 800 ही लगा था, लग चुका था। अब जो फ्रेश लगेगा वो इसमें है, इसका मतलब, ठीक है। अब क्या क्या लगा सर, यूनिट इंट्रोड्यूस कितना किया 1050, ओके, बट उसमें मटेरियल का कॉस्ट लगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3150, लेबर लगा 4500, ओवरहेड लगा 2250, ओके फाइन। अब सर जो नेक्स्ट प्रोसेस में जो मेरा ट्रांसफ़र होगा वो कैसे निकालें, तो वो कितना ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट प्रोसेस में 1100, तो कैसे आएगा 1100 बोलो, कैसे आया होगा सोचो। सर बैलेंसिंग फिगर में आया होगा, बैलेंसिंग फिगर भी नहीं, तुम कंसेप्चुअली सोचो, ये जो 9620 कैसे आया होगा सोचो। एक तो सर ये 9620 में ये वाला माल पूरा है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कितना 800 लग चुका था, और कितना लगा 720 और लगा, हाँ कि नहीं, ये लग चुका था ये और लगा, ओके। अब फ्रेश इनपुट से कितना खर्चा हुआ तुम कैलकुलेट किया ना ऊपर में 8100, मिलाओ तो ये तीनों को 9620 हो रहा ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो तुम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया कितना 1100 यूनिट, ये कहाँ से बना 1100 यूनिट, एक तो सर ये वाला, एक तो इससे 900 यहाँ से लिए तो इसका पूरा खर्चा 8100 आएगा। दूसरा सर जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था वो वाला से, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में ऑलरेडी अब 800 खर्चा कर चुके थे और अभी हम 720 किए, तो दोनों मिला के आया, प्लस अभी जो 900 का जो मेरा खर्चा है कितना
देख रहे हैं हम यहाँ पे 8100 आ रहा है, तो 8100 तब ना जाके कंप्लीट होगा तुम्हारा। करेक्ट, बैलेंस फिगर करने से तो नहीं होगा, समझना ही पड़ेगा। सर ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये जो अल्टीमेटली नेक्स्ट प्रोसेस में हम भेज रहे हैं 1100 यूनिट, इसका वैल्यूएशन कैसे हुआ होगा? सिंपली चीज़ इसमें क्या क्या है, ये जो कहाँ से भेजे, कुछ WIP से भेजे, कुछ हम फ्रेश यूनिट। तो WIP से जो हम भेजा उसमें कितना खर्चा हो चुका था 800, और अभी तुम कितना खर्चा किया WIP में और 720, जो हम ऊपर कैलकुलेट किए 720। कैसे? इसमें सर क्या क्या था, लेबर एंड ओवरहेड लगा है, खर्चा इनकम्प्लीट था। अब सर कॉस्ट जो हम इंट्रोड्यूस किए थे, फ्रेश इनपुट जो कंप्लीट हुआ 900, उसका कॉस्ट कितना 8100 था, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट किए। तो टोटल मिला के तो 9620 होना चाहिए ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना था, तुमको पता है 150 क्लोजिंग स्टॉक है, 150। अब इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हम लोग ये सब पहले कर लिए थे, उस तरह से करने से तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे चक्कर है। तो उस तरह से हम लोग अलग से इसका वैल्यूएशन किए थे 1080, तो वही 1080 आया ना, अलग से जो वैल्यूएशन किए थे। जब भी तुम्हारा WIP वाला सम्स रहेगा तो क्वेश्चन में तुम्हारा सबसे पहले चीज़ हम लोग का होगा कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करो। कैसे? इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, मटेरियल के अगेंस्ट में कितना, लेबर के अगेंस्ट में, जो जो तुम्हारा बताएगा क्वेश्चन में। कैसे करना है? सिंपली ओपनिंग स्टॉक तुम चेक करो, ये तो अल्टीमेटली कंप्लीट हुआ होगा, तो इसमें किसका किसका काम कितना पेंडिंग है, कितना करना है, तो जितना करना है उतना से मल्टीप्लाई करो। जैसा मटेरियल में करना नहीं था बोल के नील है, इसमें करना था बोल के 120 हुआ, 200 इंटू 60%। अब फ्रेश यूनिट जो हम दिए होंगे इसमें से कंप्लीट कितना हुआ होगा तुम चेक कर लो। तुम्हारा टोटल नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कितने के 1100, तो 200 वहाँ से बाकी 900, इसका मतलब इनकेस ऑफ कंप्लीट यूनिट हमेशा 100% ही होता है, बिकॉज कंप्लीट हो गया भाई पूरा काम। बाकी जो क्लोजिंग स्टॉक है क्वेश्चन में बोल देगा कि कितना कितना इनकम्प्लीट है। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक केस में बोला था कि मटेरियल 100% कंप्लीट है, तो ये 150 होगा। लेबर 70% कंप्लीट है, तो 70% करने से 105 होगा। तो अब तुम टोटल कर लो, मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट कितना, इतना, लेबर एंड ओवरहेड का इतना। तो अब तुमको कॉस्ट पता है, क्वेश्चन में कॉस्ट दे देगा यहाँ पे, तो कॉस्ट से यूनिट को डिवाइड करने से कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। इसका पर्पस क्या? बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। ये अगर हमको प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, हमको चाहिए होता है ना कि नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर हो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, तो उसके लिए पहले देखने पड़ेगा ना कि ये जो WIP में कितना का काम किया हम, तो 720 रुपये का काम किया। कैसे? मटेरियल ओवरहेड पे इतना, यूनिट इंट्रोड्यूस में कितना काम किया, 900 इंटू दिस करके इतना। क्लोजिंग स्टॉक में कितना काम हो चुका था 1080, तो तभी ना वैल्यूएशन कर पाए, तब ना ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे तो हम आज FIFO लेके चल गए, तो अगर एवरेज मेथड बोले तो क्या होगा सर? जैसे कि तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया है यहाँ पे, ये लगे करते, सपोज ट्रांसफर टू प्रोसेस एट कॉस्ट 4000 यूनिट्स, वैल्यू अमाउंट इतना, डायरेक्ट वेजेस लगा 2000, मटेरियल लगा 3000, तो फिनिश गुड्स अल्टीमेटली बना इतना। तो मेरा लॉस कितना हुआ, जो डिफरेंस आ रहा है ये लॉस है। अब बोल रहा है कि द फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस आर एब्जॉर्ब एट अ रेट ऑफ 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो जो भी डायरेक्ट मटेरियल होगा इसका 400% मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है। नॉर्मल लॉस कितना बोल रहे हैं हम लोग 20%, तो 4000 का 20% कर लेना कितना होता है नॉर्मली 800, एंड इसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 5 रुपये करके, तो हो जाएगा 800 इंटू 5 रुपये करके स्क्रैप वैल्यू। तो मेरा क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन आना चाहिए, आया भी है। ठीक है, ना इवैल्यूएट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अबव एंड शो द अमाउंट ऑफ गेन एंड लॉस। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है यार, ये WIP कहाँ दिया है? तो नॉर्मल क्वेश्चन इसमें घुसा दिया, इसमें तो WIP नहीं दिया यार। ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो तुम लोग कर ही लेगा राइट, इसमें हम दिमाग में हमको WIP वाला समझ चाहिए, ये नहीं,
इसमें भी कोई WIP नहीं है, ये भी नॉर्मल से है, ये भी नॉर्मल है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल सम है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल सम है, इसमें कोई WIP यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, WIP में फोकस करना है बेसिकली हमको। ये भी तुम्हारा नॉर्मल से सम्स है, देयर इज़ नो WIP। ओके, बट ये क्वेश्चंस करना ज़रूर। नॉर्मल से सम्स है, इसमें फोकस नहीं करते हम अभी। ये रहा तुम्हारा WIP, यस, ये यहाँ आ जाते, यहाँ पे WIP का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। देखो, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था कितना, ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, ओपनिंग ऑब्वियसली बात है क्या है, WIP है, राइट, 1600 यूनिट। इसमें कितना कितना ये क्या है, ये काम बाकी है कि काम हो चुका है, कौन सा? স্যার এটা হয়ে গেছে। वर्क डन। तो पेंडिंग कितना है, तो पेंडिंग कितना है 30% इस केस में, इस केस में 40%, 40%। अगर तुमको बोले कि 1600 यूनिट का इक्विवेलेंट यूनिट निकालो, क्या होगा, 1600 इंटू 30%। मटेरियल का केस में, लेबर में 1600 इंटू 40%, ओवरहेड में भी 1600 इंटू 40%। ओके, तो करना क्या है, हमको फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग अभी, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अब ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1, मतलब ये बीच का प्रोसेस दिया है, सेकेंड प्रोसेस दिया है, कितना, 10,200 यूनिट, ये इनपुट है, फ्रेश इनपुट। ठीक है, और अगला प्रोसेस में जाएगा कितना, 9,200। तो 9,200 जो अगला प्रोसेस में जाएगा, अब तुम्हारा पास क्वेश्चन अराइज होगा कि सर हम कौन सा मेथड ले, फीफो मेथड लेके करें या फिर हम वेटेड एवरेज मेथड लेके करें क्या। तो यहाँ पे अगर तुम फीफो ले रहा होगा तो सबसे पहले हम 1600 और बाद की जो है यहाँ से लेंगे 10,200 से। ठीक है, बैलेंस जो बचेगा तुम्हारा आइदर क्लोजिंग WIP होगा एंड और भी बैलेंस जो बचेगा लॉस वगैरह होगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले जो हम बस बताया कि जैसे कि तुम्हारा पास जो ओपनिंग था प्लस इनपुट जो फ्रेश आया, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। उसके बाद कुछ तुम्हारे पास बचा होगा, कुछ तुम्हारे पास नॉर्मल लॉस हुआ होगा, कुछ तुम्हारे पास एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, पर गेन आया होगा तो उल्टा यहाँ पे ऐड हो जाएगा एबनॉर्मल गेन, राइट। जैसे प्रोसेस अकाउंट में हम लोग किए थे लेफ्ट राइट डेबिट एंड क्रेडिट साइड सेम। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट स्क्रैप कितना हुआ है, स्क्रैप मतलब खराब निकला कितना, स्क्रैप मतलब लॉस टोटल 800 यूनिट। कैलकुलेटर में डिफरेंस निकालूँ तो 1600 प्लस 10,200 माइनस 9,200 करो, नॉर्मल लॉस बोला 10% ऑफ इनपुट, जो भी मेरा इनपुट है, इनपुट कितना है 1600 प्लस 10,200, उसका 10% जितना भी होता है, तो करके कितना बता रही है 1,180। ये लाइन आगे पीछे किया है क्या, ये लाइन आगे पीछे किया है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1800, ये क्लोजिंग स्टॉक 1800 यूनिट होगा। ये लाइन आगे पीछे ऊपर नीचे किया है, कुछ देख लेना। क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा पास 1800 यूनिट है, उसमें बोल रहा है क्या कि मटेरियल पे 60% काम हुआ है, लेबर पे 40%, ओवरहेड पे 40%। अगर तुमको बोले कि क्लोजिंग स्टॉक जो 1800 है, इसका इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे, 1800 इंटू 60%, 1800 इंटू 40%, 1800 इंटू 40%, करेक्ट। तो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मेट निकालेंगे भाई कि मेरा इनपुट्स क्या है, ओपनिंग है 1600, ठीक है, और आउटपुट क्या निकला, कहाँ से निकला आउटपुट, तो ओपनिंग 1600 था, तो आउटपुट में ओपनिंग WIP कंप्लीट भी हुआ है, आउटपुट मतलब कौन सा गुड्स कंप्लीट हुआ, ओपनिंग कंप्लीट भी हुआ होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन में डेटा कितना है, 3 डेटा है, एक मटेरियल है, लेबर है एंड ओवरहेड है। ओके, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करने क्या बोला, सिंपली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करो, और कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस। तो करना क्या है सर, ओपनिंग WIP जो है इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होगा, 1600 इंटू 30%, राइट, तो 480, 1600 इंटू 40% तो 640, 1600 इंटू 40% तो 640। ये समझ में आया सबको।
ओपनिंग WIP के ऊपर हम लोग जो परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सा, जो काम हो करना है, जो हो गया वो नहीं, जो काम करना है इस बार इस प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे 10,200, इसमें खेला है, इसमें से कितना कंप्लीट हुआ होगा। ये 10,200 में से देखो 1600 में से नॉर्मल लॉस नहीं होगा, 1600 में से तो हम तो क्या क्या पूरा बना के ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, ठीक है। तो ये 10,200 जो मेरा पास है, 10,200 में से कुछ बोला है तुम्हारा नॉर्मल लॉस है, कितना परसेंट बोला, 10% ऑफ इनपुट, ठीक है। तो हमको हमको चाहिए कितना था, कितना होता है यहाँ पे 10%, नॉर्मल लॉस तो 10% ऑफ इनपुट बोला था यहाँ पे। तो यहाँ पे इनपुट कितना लगा हमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। सर इनपुट लगा कितना, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था कितना 1600, ठीक है। 1020 आ रहा है। हाँ बता रहे इनपुट क्या बोला, 10% ऑफ इनपुट, तुम इनपुट कितना दिया, तो अब तुम इनपुट जितना दिया उतना ना, 1600 तुम्हारा पास था पहले से ही, प्लस तुम इंट्रोड्यूस कितना किया 10,200, ओके। तो टोटल तुम्हारे पास कितना आया, ऐड करो 11,800। 11,800, इसमें से तुम्हारे पास बचा हुआ कितना है 1,800। ओपनिंग स्टॉक था इतना WIP, इंट्रोड्यूस इतना क्या, क्लोजिंग स्टॉक इतना, यही ना तुम्हारा, दैट मीन्स यही ना तुम्हारा इनपुट हुआ, ये सर नो। तो तुम्हारा इनपुट कितना हुआ, तो इनपुट होता है तुम्हारा, दैट मीन्स कितना होगा, देखो कैलकुलेट करो, 10,000 हो रहा है, देखो तो 10,000 हो रहा है। 10,000 हो रहा है, 10,000 यूनिट्स, उसका 10% कितना हुआ, 1,000 ही तो आएगा। 1,000। इनपुट्स का ना, इनपुट कितना दिया, ओपनिंग WIP प्लस 10,200, इनपुट्स नहीं लिया वो लोग, यहाँ पे इनपुट कैलकुलेशन में क्या कर रहा है, नॉर्मली इनपुट तुम कुछ बुक में ये लिया, इसको इनपुट मान रहा है 11,800, पर यहाँ पे ये लोग इनपुट कैलकुलेट जो कर रहा है नॉर्मल लॉस का जो है, वो तुम्हारा क्या कर रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के बाद कर रहा है, ओपनिंग प्लस दिस माइनस दिस कर रहा है। तो अभी हम देख CA का मैथ में कैसे करें एक बार देख लेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारा मैथ में क्या करते हैं, इसी को इनपुट मान लेते हैं, ये तो मेरा इनपुट है ना, ठीक है। बट यहाँ पे इनपुट मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग WIP को भी कंसीडर कर रहा है। एनीवे जिसका मैथ में जैसा है उसी तरह से फॉलो करना है, सिंपली अल्टीमेटली एग्जाम में हमको आंसर मैच कराना है। तो यहाँ पे क्लोजिंग WIP को माइनस कर रहा है तुम्हारा, तो उस हिसाब से तुम्हारा नॉर्मल लॉस आ रहा है कितना 1,000, ओके। तो अगर हमको अब बट हमको बनना कितना था, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कितना करना था हमको 9,200, तो 9,200 में से 1600 तो मेरा WIP से आ गया, तो बचा कितना, डिफरेंस निकालो तो कितना होता है, वो कैलकुलेटर लेके बैठने पड़ेगा तुम लोग का, इसमें रहेगा सब होगा नहीं। सर ये वाला 10,000 कैसे हुआ समझ में आ गया। अरे ये वाला पूछो ना कितना हो रहा है, ये 9,200 माइनस 1600 कितना होता है, 7,600। क्या बोल रहे हैं, 9,200 माइनस 1600 कर रहे तुम, 10,600 कैसे होगा यार, कौन कितना आ रहा है 7,600। 7,600। क्वेश्चन मेरा ये था कि तुम जो 9,200 बनाया है किससे बनाया है, तो एक तो सर हम 1600 ओपनिंग WIP से बनाए हैं, तो फ्रेश यूनिट से कितना लिए हम, इसका मतलब 7,600 लिए, तब ना जाके 9,200 आया। तो मेरा क्वेश्चन वो था, तो 1600 से हम कुछ बनाए हैं और कुछ हम क्या बनाए 7,600। तो ये 7,600 है, हम डाला कितना 10,200, हम इनपुट दिए थे पूरा 10,200 फ्रेश, और उसमें से कंप्लीट कितना 7,600, कैसे आया 7,600 से आपका टोटल ट्रांसफ़र किए थे 9,200, उसमें तो 1600 तो ओपनिंग का था, तो इसका मतलब 7,600 ही कंप्लीट हुआ है, 10,200 में से 7,600 ही कंप्लीट हो पाया, ठीक है। 7,600 का कंप्लीट हुआ तो सब में 100% ही होगा, 7,600। इसका मतलब और कहाँ गया, 10,200 का हिसाब करो, 10,200 में तो 7,600 आप यहाँ गए, एंड 1,000 का आपका नुकसान हो गया टोटल, ठीक है, 1,000 का नुकसान हो गया। तो अभी भी आपके पास कितना क्लोजिंग WIP होना चाहिए, कितना 1,800, तो देखो तो मैच कर रहे हैं 1,800, टोटल करो कितना होता है 12,000, बट मेरा पास इनपुट कितना है 11,800,
इसका मतलब क्या, कुछ गेन हुआ होगा इसका मतलब, तभी नहीं जाके माइनस होगा। और सिंपली हम लोग क्या देखे थे सर, मेरा इनपुट और आउटपुट का आप गैप निकाल लो। मेरा इनपुट कितना है 10,000, इनपुट 10,000 ही हुआ ना। इस तरह से अगर हम देखें कि सर देखिए आपका पास ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, 11,600 आ रहा है। हाँ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी प्लस आप इंट्रोड्यूस किए थे कितना 1600 प्लस 10,200, इतना किए थे। ये कहाँ कहाँ गया, ये जो अल्टीमेटली आपका पास 11,800 था ये कहाँ गया। इसमें सबसे पहले हम जो कंप्लीट यूनिट्स बनाए, कंप्लीटेड हुआ कितना, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का पूरा 1600 तो चलो वहाँ पे चले गया। अब फ्रेश वाला से कितना लिए हम बोलो, 7,600 गया, तो कंप्लीट कितना हुआ 9,200। ओके, अभी भी तुमको कितना चाहिए, डिफरेंस देखो काफ़ी चाहिए। उसमें से क्वेश्चन में तुम्हारा डायरेक्ट बोल दिया है कि तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कितना है 1,800। ओके, अगेन तुम्हारा क्वेश्चन में बोल दिया था कि नॉर्मल लॉस कितना है, कि हम लोग नॉर्मल लॉस क्या किए 11,800 के नहीं इनपुट के ऊपर लिए, दैट इज़ 10,000 के ऊपर लिए, तो 10,000 जो मेरा इनपुट के ऊपर लिए तो वहाँ पे आ रहा है हम लोग का 1,000। तो नाउ अभी भी तुम्हारा, अब इसको टोटल करो कितना आता है, जस्ट टोटल करो इसको कितना आता है, 12,000 आ रहा है ना, 9,200 1,800 प्लस 11,000 करने से कितना आता है 12,000 आ रहा है ना। राइट, तो 12,000 आ रहा है सर, 12,000 12,000, तो इसका मतलब 200 तो कुछ तो होगा। तो क्या है इसका मतलब, वो 200 एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल इसका मतलब लॉस मेरा कम हुआ है। यस, मेरा एक्चुअल लॉस कम हुआ है। कितना कम हुआ है मेरा एक्चुअल लॉस बोलो तो, मेरा इनपुट कितना था, इसका मतलब सर अगर हम ये जो 11,800 है, तो 11,800 में से मेरा एक्चुअली माल बना 9,200। अभी मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कितना है 1,800, इन दोनों को जस्ट तुम ऐड करो कितना होता है 9,200 प्लस 1,800 ऐड करो कितना होता है 11,000। 11,000। दैट मीन्स ये तुम्हारा अगर इनपुट है तो तुम्हारा अभी आउटपुट कितना हुआ, दैट इज़ 9,200 और क्लोजिंग 11,000, तो 800 मेरा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ तब 800 ना। बट तुम नॉर्मल लॉस कितना दिखाया 1,000, तो इफ़ द एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस तो क्या होगा एबनॉर्मल गेन। इसका मतलब क्या है कि 200 रुपीज़ जो है एबनॉर्मल गेन आया ना। कैसे कैलकुलेट किया, सिंपली फंडा है, ये सबको पहले माइंड में कैलकुलेशन कर लेना है तुमको। सिंपली देखो, तुम्हारा क्वेश्चन ने बोला था कि ये मेरा ओपनिंग डब्ल्यू आई पी कितना है था 1,600, ठीक है, दिस इज़ माई इनपुट्स। उसके बाद हम फ्रेश इनपुट्स कितना डाले, कितना था 10,200, कि टोटल कितना आया 11,800। सर लेकिन ये जो फ्रेश इनपुट है सर, उसमें तो 8,400 ही हम लोग प्रोडक्शन में ले रहे हैं इनपुट। 8,400 भी नहीं, 7,600, उसमें से भी 7,600। अब तुम्हारा आउटपुट हुआ, आउटपुट बोलो या फिर बाकी जो कहाँ कहाँ गया, या 11,800 आखिर गया क्या, इसी का तुम हिसाब करेगा। तो मेरा पास 11,800 तो था, ये कहाँ कहाँ गया। तो सबसे पहले चीज़ तुम्हारा कम फिनिश गुड्स जो बना, ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी से बना कितना 1,600 होगा, कंप्लीट तो हो गया अल्टीमेटली। अब ये जो इससे बना हुआ कितना फ्रेश इनपुट से, तुमको चाहिए था कितना फिनिश गुड्स जो ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,200, राइट। तो बैलेंस कितना होता है यहाँ पे 7,600, तो 9,200 मेरा बन गया। अब ये तो ठीक है, ये 1,600 का काम हो गया। इसका मतलब ये 10,200 में से तो 7,600 ही बना। और कहाँ गया, और कहाँ जा सकता है, कुछ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है बोला, यस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कितना 1,800 बोला क्वेश्चन में। तो 7,600 प्लस 1,800 करो कितना होता है 7,600 प्लस 1,800 करेंगे कितना होता है 9,400। बस हमको चाहिए कितना 10,200, तो डिफरेंस कितना हुआ करो
800 हो रहा है, 800 होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स मेरा 10,200 में से मेरा पास इन आउटपुट में आया 7,600 और क्लोजिंग स्टॉक बचा 1,800। ठीक है, दैट मीन्स मेरा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, 800। ये तुम्हारा इनपुट है, ये तुम्हारा आउटपुट है, तो लॉस कितना हुआ 800। आउटपुट मतलब क्लोजिंग WIP को लेकर काम करेंगे यहाँ पे। बट तुम्हारा क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस कितना बोला था, 10% ऑफ द इनपुट, इनपुट ऑफ द वर्ड प्रोडक्शंस। तो हम प्रोडक्शन कितना किए 9,200। तो 9,200 प्रोडक्शन करने के लिए ये हम प्रोडक्शंस किए थे। तो मेरा इनपुट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन से पूछा है यहाँ पे हम लोग क्या किए, इनपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस पर्पस, ओपनिंग WIP मेरा पास था कितना, प्लस तुम फ्रेश इनपुट कितना दिया। ठीक है, इससे तुम क्लोजिंग WIP को माइनस कर दे। तो हम देखो ओपनिंग WIP मेरे पास था 1,600, हम फ्रेश दिया 10,200, अब बच गया कितना 1,800, तो आ रहा है भाई 10,000। तो इसका मतलब 10,000 का इनपुट देकर हम आउटपुट कितना निकाले 9,200, राइट। इसका मीनिंग तो यही है ना, हम 10,000 का इनपुट देकर आउटपुट कितना निकाले 9,200। तो सर मेरा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ जस्ट 800। पर तुम्हारा क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस क्या बोला था, इनपुट का 10%। तो सर मेरा इनपुट कितना था 10,000, तो 1,000। तो इसका मतलब सर 200 क्या हुआ, लॉस एबनॉर्मल गेन हुआ, नॉट लॉस, हुआ। गेन हुआ ना। तो ये चीज़ तुम्हारा यहाँ पे क्या किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बिकॉज थोड़ा फॉर्मेट में इस तरह से दिया है बोल के। तुमको सबसे पहले क्या करना है, इसका टोटल करना है। अल्टीमेटली 11,800 11,800 होना चाहिए दोनों साइड। जो इनपुट है, आउटपुट मतलब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है बोलो, आउटपुट में एक्चुअल फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग WIP प्लस नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस, राइट। और माइनस क्या, एबनॉर्मल गेन, यही तो है। तो आउटपुट में हम क्या किए सबसे पहले कि सर मेरा पास 11,800 आकर गया कहाँ, उसमें से 1,600 तो कंप्लीट हो गया होगा जो अल्टीमेटली ट्रांसफ़र कर दिए नेक्स्ट प्रोसेस में। अब अगला प्रोसेस में फिर ट्रांसफ़र क्या किए होंगे, फिनिश गुड्स जो कि ना 7,600, कैसे 9,200 माइनस दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला था भाई तुम्हारा इनपुट का 1,000 लगेगा, तो मेरा इनपुट कितना था, हम निकाला ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग 10,000 का 10% 1,000, क्लोजिंग WIP, तो मेरा टोटल आ रहा है कितना 12,000। तो बट अभी भी तो कम करना है, कम करना मतलब कि इसका मतलब एबनॉर्मल गेन आया। तो हम लोग इस तरह से नहीं, हम लोग इस तरह से देखा कि सर मेरा एक्चुअल लॉस कितना आया है। एक्चुअल लॉस देखा, मेरा इनपुट है 10,000, ठीक है, हम देखा इनपुट है मेरा 10,000, अब मेरा आउटपुट आ रहा है कितना 9,200, 800 लॉस है। लॉस तो बट नॉर्मल लॉस तो ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ गेन आया होगा 200। तो जो गेन आया होगा तो वो 100% कंप्लीट ही है मेरा। एबनॉर्मल गेन आया है ना, गेन मतलब ज़्यादा बोनस प्रोडक्शन हुआ है, तो तुम्हारा 100% कंप्लीट ही होगा। तो नाउ मटेरियल का ये तुम्हारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस, लेबर का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ओवरहेड का इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस। ठीक है, दोनों साइड तुमको मिलाना है। बेसिक फंडा तुम्हारा पास यही है कि इनपुट है और आउटपुट में क्या हुआ, एक्चुअल कितना ट्रांसफ़र किया, क्लोजिंग WIP कितना बचा हुआ है, नॉर्मल लॉस कितना है और एबनॉर्मल लॉस कितना है। अगर नहीं मैच किया इसका मतलब तुम देखना माइनस करने का औसत आ रहा है, इसका मतलब एबनॉर्मल गेन आया होगा। कैसे करेगा एबनॉर्मल गेन, पता देखो कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल इनपुट कितना है, दोनों का गैप, दैट इज एक्चुअल लॉस कितना है। तो एक्चुअल लॉस इज लेस देन, अगर तुम्हारा नॉर्मल लॉस है तो उसका मतलब एबनॉर्मल गेन आया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। वेटेड एवरेज वाला तो अभी तक वेज एवरेज वाला एक तो कवर करिए ना। वही तो देख रहे कहाँ है। ये है क्या, ठीक है, ये नॉर्मल वाला दिया था यहाँ पे, इसको करके नेक्स्ट हम ओवरहेड एवरेज वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले टू कंप्लीट सम्स कर लेते हैं,
उसके बाद 2 सम्स करेगा, तुम्हारा काम खत्म, सब सेम टाइप का है। হ্যাঁ রেকর্ড চলছে, রেকর্ড চলছে। অনুমা তুমি বুঝতে পারছো? हाँ सर। আমি রেকর্ডিং করছি। अब क्वेश्चन 30 क्या है, सेम तुम्हारा है, ये लीफो लेके ही हम लोग कर रहे हैं, अभी भी लीफो ही में चल रहे। लास्ट में 2 सम्स को देखना, एक लीफो को ऊपर, एक वेटेड एवरेज को, बाकी सब एकदम सेम, एक ही चीज़ घूमते फिर रिपीट होते रहेगा। अब यहाँ पे ओपनिंग WIP था क्वेश्चन में 200 यूनिट 4 रुपये करके, यही तो सम्स करा रहे थे थोड़ी देर पहले हम लोग, ये सेम ही किया है, सेम थोड़ा सा घुमाया हुआ देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि कंप्लीशन क्या है, मटेरियल पे 100% कंप्लीट हुआ है एंड लेबर्स 40% कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 60% से करने पड़ेगा ना, राइट। अब बाकी बोल रहा है कि यूनिट इंट्रोड्यूस कितना किया, 1050। ओके, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये तो सेम सम से यार जो थोड़ी देर पहले करा है। लीव इट, नेक्स्ट में आओ, इसमें आओ, इसमें आओ, ये भी सेम है क्या, ये ठीक है। इसमें आता क्वेश्चन 31, ₹800 यूनिट है, 6 रुपया करके ओपनिंग स्टॉक, मतलब WIP है बेसिकली। इसका कॉस्ट दे दिया है इतना, मतलब ये कॉस्ट का मतलब क्या, ऑलरेडी क्या इनकर्ड, ठीक है। रुको तो रोका है ये। क्वेश्चन 31 ये बता रहा है इतना, इसका मतलब क्या, 4800 खर्चा हो चुका ऑलरेडी, इनकर्ड इन द प्रीवियस प्रोसेस, इनकर्ड इन प्रीवियस प्रोसेस, या फिर लास्ट महीने में जो भी काम हो चुका है। और इतना तो हमको अल्टीमेटली देखना है कि कितना काम होगा, और इस केस में तुम्हारा 40%, इस केस में 60%, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट यूनिट मेरा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 से कितना आया, ये मेरा इनपुट्स है, फ्रेश इनपुट्स, दिस इज़ माय फ्रेश इनपुट्स। और ये जो WIP है इसी प्रोसेस का WIP है, इतना काम हो चुका था लास्ट महीना, ये और होगा, तो कितना 12,000, इसका कॉस्ट दे दिया इतना, ओके। अल्टीमेटली नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा 9,700। अब यहाँ पे हमको देखना है जो 9,700 का, इसका आउट ऑफ विच कहाँ से जाएगा बोलो। ये 9,700 सबसे पहले अगर हम लीफो फॉलो करते हैं, अगर हम फीफो फॉलो करते, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले ओपनिंग WIP वाला कंप्लीट होके जाएगा कितना, 800, बाकी बैलेंस कितना 9,100, कहाँ से जाएगा, आउट ऑफ फ्रेश इनपुट्स, ठीक है। तो तुम्हारा जो फ्रेश इनपुट्स था 12,000 सर, ये बाकी कहाँ गया, इसमें से तो आप चले गए, ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया तुम्हारा कितना 9,100, अभी भी आपको चाहिए कितना 2,900, तो वो कहाँ गया, देख रहे सर कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, तो सर कुछ क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास कितना 1,800, तो टोटल करो कितना होता है, अब कुछ नॉर्मल लॉस भी हुआ, अब कुछ नॉर्मल लॉस भी हो, कितना 10% बोला नॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट लिया कि 12,800 को ऊपर लिया, वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल लॉस किसको ऊपर लिया है, 12,800 का 10% नहीं, इनपुट को ऊपर निकाला है, सेम इनपुट्स को ऊपर निकाल रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक था इतना, इतना मेरा पास इंट्रोड्यूस हुआ, इतना क्लोजिंग है, तो इनपुट मेरा इतना है, कितना, दैट इज़ आई थिंक 11,000 हो रहा है, तो 11,000 का 10% दैट इज़ 1,100 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस हुआ तुम्हारा 1,100, तो कितना हो गया टोटल, देखो तो करके करो कितना आएगा टोटल, 1,100, ये गलती होगी, 9,100 नहीं होगा ना, 8,900 होगा, हाँ सर वो 8,900, ये 8,900 होगा, डिफरेंस 8,900 हो रहा है ना, 9,700 माइनस 800 करने से 8,900 होता है। तो ये जो भी आएगा तुम्हारा कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा इनपुट फ्रेश, तुम्हारा अल्टीमेटली ओपनिंग एंड दिस,
इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस प्लस कितना नॉर्मल लॉस हुआ, कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ, कितना क्लोजिंग WIP है, माइनस अगर कुछ एबनॉर्मल गेन आया होगा तो। ठीक है, तो हम लोग देखा सर यहाँ पे ओपनिंग WIP, पहले इसको लिख लेते, ये तो बात WIP इतना है, नॉर्मल लॉस को तुम एकदम लास्ट में यहाँ पे लेके आके लिखना। ठीक है, फिनिश स्टॉक कितना बना आउट ऑफ इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट से, हम देखा सर बैलेंसिंग कितना आया कि 9,700 था ना, 700 माइनस 800 करने से इतना आता है, तो ये और ये मिला के आपका हो गया 9,700। ओके, तो कुछ क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में दिया हुआ 1800। ये नॉर्मल लॉस कितना है, इनपुट का ऊपर हम जो इनपुट निकाले, ओपनिंग था इतना, इतना इंट्रोड्यूस किए, इतना क्लोजिंग WIP है, तो इनपुट का ऊपर 10% दैट इज़ 1100 हुआ। तो हम देखा सर टोटल हो रहा 12,600, बट मेरा यहाँ पे 12,800 और चाहिए होगा। इसका मतलब क्या है, बैलेंसिंग फिगर है लॉस। इस केस में तुम लोग जो हम निकालते थे ना टोटल एक्चुअल आउटपुट माइनस इनपुट करके, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एकदम शॉर्टकट करना, एकदम शॉर्टकट क्या करना, तुमको दोनों तरफ टैली होना ज़रूरी है भाई। टैली नहीं हुआ तो और लॉस चाहिए ना, तो एबनॉर्मल लॉस ही हो। बट हम लोग जिस तरह से किए थे कहते इनपुट माइनस आउटपुट करके, वो भी पॉसिबल है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, दरकार नहीं उतना है, तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस है। अगर एक बार उल्टा होता, सपोज ये 12,600 का जगह 12,000 ये ज़्यादा हो गया होगा, सपोज 13,000 हो गया होता, तो यहाँ पे -200 एबनॉर्मल गेन हो जाता, राइट, हाँ कि नहीं। यस सर। ठीक है, नाउ अब तुम्हारा क्वेश्चन में क्या क्या बोला था भाई, ओपनिंग स्टॉक के अगेंस्ट में इसमें 40% काम करना है, तो दिस इंटू 40%, इसमें 60%, दिस इंटू 60% खत्म। और ये तो तुम्हारा जो फिनिश गुड्स है, जो कंप्लीट इंट्रोड्यूस किया फिनिश हो, उसमें पूरा 100% काम हुआ है, तो सब में सेम यूनिट आएगा। क्लोजिंग WIP के केस में क्वेश्चन में क्या बोला था, क्लोजिंग WIP जो हुआ है उससे वाला मटेरियल 100% लग चुका है, मटेरियल 60% लगा है, लैंड लेबर ओवर 50%, तो मटेरियल 100% लगा है तो 100% होगा। एंड मटेरियल 2 कितना परसेंट लगा, मटेरियल 2 60% लगा है, सो मटेरियल 2 60% लगा है, 100% 60% मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50%, सो इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। ओके, नाउ एबनॉर्मल लॉस का केस में क्या बोला, जो स्क्रैप मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50%, तो मटेरियल 100, ये भी 100, ये भी 100, लेबर 50%, तो कुछ कंप्लीट, कुछ छूटा नहीं छूटा। और नॉर्मल लॉस का तो कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, सो नाउ ये मटेरियल का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों नहीं पड़ता, बिकॉज नॉर्मल लॉस का जो खर्चा है अल्टीमेटली इट विल बी, क्या हो गया, अल्टीमेटली इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स, तो गुड यूनिट्स में जा रहा है, इसीलिए 10,900 से डिवाइड करें हम, तो ये फिर ये, तो अब मेरे पास क्या है, ये सब तो हो गया तुम्हारा, ये 9,700 कहाँ से आया हमको पता चल गया कि WIP से हुआ है, बाकी इससे हुआ, राइट। ना कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो कॉस्ट तो पता ही है हमको, मटेरियल का कॉस्ट कितना था क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,350 रुपया, देखो 16,350 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल 2 का खर्चा कितना होगा, इसका मतलब मटेरियल 2 का जो खर्चा है 10,500, मटेरियल 2 वाला का कॉस्ट कहाँ, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, ओके, मटेरियल 2 10,500, ठीक है, लेबर 20,760, ओवरहेड 15,000, 16,670 था ओवरहेड। पर वो लोग क्या करे, जो स्क्रैप रियलाइज़ किया ना, तो कोई भी एक से हटा ये करता है, ये लोग क्या किया, स्क्रैप जो मिल रहा था किसका, जो एबनॉर्मल लॉस, जो मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है, इसका देखो स्क्रैप रियलाइज़ हुआ था कितना, 1 रुपया करके, तो इसको ये लोग क्या कह रहा है, कोई भी एक खर्चा कैसा तुम एडजस्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन में क्या किया, ओवरहेड अल्टीमेटली माइनस होगा ना, कोई भी एक से तो माइनस करना ही है तुमको, तो कोई भी एक से तो माइनस करना ही है तुमको, तो यहाँ पे क्या ओवरहेड से माइनस कर दिया। ठीक है, तो 15,570, तो तुम किससे भी कर सकता है, यहाँ पे ओवरहेड्स में किया है, तो तुम ओवरहेड जैसे बुक में पैटर्न फॉलो करो वही फॉलो करना, तो एग्जाम में मैच करेगा। तुम बस CA का मैथ में एक बार हम लोग देख लेंगे क्या पैटर्न फॉलो कर, नॉर्मली ओवरहेड से माइनस करता है यहाँ पे इस टाइप का, स्पेशली फॉर WIP वाले सम्स में। ठीक है, तो खर्चा कम कर दिया यहाँ पे माइनस करके, स्क्रैप वाला डोंट फॉरगेट, यहाँ मिस्टेक्स हो सकता है, डोंट फॉरगेट टू डिडक्ट स्क्रैप रियलाइज्ड।
तो ये पता ही है हमको सबका अलग अलग इक्विवेलेंट यूनिट, इसका 10,900, इसका 10,500, इसका 10, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? कैसे प्रोडक्शन कैलकुलेट किए, कैसे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किए, कोई डाउट किसी को? नो सर। अब क्या करना है हमको सर? सबका वैल्यूएशन करना है, क्योंकि हमको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशंस, इसका वैल्यूएशंस। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या लगा? मटेरियल 1 भी लगा, 2 भी लगा, लेबर भी लगा, ओवरहेड भी लगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना था? क्लोजिंग स्टॉक में मेरा कहाँ गया क्लोजिंग स्टॉक? ये रहा। मटेरियल 1 का यूनिट 100 था, तो 100 इंटू यूनिट लिख लो पहले यहाँ पे। 100 नहीं था यार, 1800 था ना। क्लोजिंग स्टॉक आ गई, सॉरी ये रहा 1800। तो 1800 मटेरियल 2 में मेरा यूनिट कितना था इक्विवेलेंट? 1080, तो 1080। लेबर में मेरा इक्विवेलेंट यूनिट कितना था? लेबर में 900, तो 900। आप सबका रेट पता ही है तुमको, तो वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ गया तुम्हारा। तो दैट मीन्स मेरा क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है, जो मटेरियल लेबर लगे उसका कितना? 6930 आया। कितना आया? 69, स्क्रीन लैग कर रहा है, 6930 आया, ठीक है। स्क्रीन लैग कर रहा है थोड़ा, देख रहे हैं क्यों? नेट वाईफाई काम नहीं कर रहा क्या? ओके, तुम लोगों को दिख रहा है? यस सर। ठीक है, मेरा फ़ोन में वाईफाई का ही नहीं काम कर रहा, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ठीक। क्या हो गया वाईफाई को? ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या किया, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिए हम लोग। सेम फंड एब्नॉर्मल लॉस में क्या क्या था? 4 आइटम होगा, 1 2 3। इसका इक्विवेलेंट यूनिट देख के लिख लो, यहाँ से टेबल देखना है। इक्विवेलेंट यूनिट कितना था एब्नॉर्मल लॉस का? 200, 200 एंड 100। तो फटाफट यहाँ पे लिखिए 200, 200, 100, 100। रेट पता ही है हमको, बस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा कॉस्ट आ जाएगा। तो नाउ प्रोसेस अकाउंट में जब स्टार्ट किए, मेरा ओपनिंग स्टॉक था 4800, मटेरियल लगा कितना का? 16300। मटेरियल कितना का लगा जो पिछला स्टेज से ट्रांसफ़र होके आया? 16350, 16350। और ये मटेरियल 2 लगा, लेबर, ये सब खर्चा दिया हुआ था। दिस, ये तो सिंपल है, दिस इज गिवन। सर लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ वही देख रहे, लैग हो गया। अभी ठीक है कि अभी भी लैग हो रहा है? ये तो ठीक है। स्पीकिए, बोल के तब समझ में आया। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है प्रोसेस अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक रेट ये सब दिया हुआ था, तो हम क्वेश्चन देखे चुपचाप बैठा रहे। नाउ हम जो कैलकुलेट किए नॉर्मल लॉस से, मेरे कितना 1100, उसका रेट 1 रुपये करके आ गया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ऊपर में तुम क्या बैठा दिए यहाँ पे? 6930। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन बैठा दिया। फिनिश स्टॉक या बैलेंसिंग फिगर आ गया तुम्हारा। या फिर इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आई कैन कैलकुलेट इट। कैसे? फिनिश 9700 जो था, तो कैसे कैलकुलेट करना है बोलो? ये जो 9700 है सर, इसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है? सिंपली ये 9700 में मेरा WIP का कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ होगा कितना? जो पहले जो लग चुका था, दैट मीन्स ये 4800 प्लस अब उस WIP का कॉस्ट हमको निकालने पड़ेगा 320 इंटू रेट करके, 480 इंटू रेट करके, जैसे वहाँ पे किए थे। अब ये जो मेरा फिनिश गुड्स आया, ये जो मेरा फिनिश गुड्स बना आउट ऑफ फ्रेश इनपुट 8900, इसका कॉस्ट हमको कैलकुलेट करने होगा, तब जाकर अल्टीमेटली मैच करेगा। बट दरकार नहीं करने का, ये तुम्हारा बैलेंस फिगर कर देना तो हो जाएगा। बट ये कैसे कैलकुलेट किए थे, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे यहाँ पे सॉल्व किए थे ना, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया? इससे पहले वाला, ये क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे याद है? इससे हम लोग क्या किए थे तुम्हारा, इस केस में जो हम लोग क्या किए थे कि 700 ये कैलकुलेट किए थे ना यहाँ पे अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट बोल के। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट कैलकुलेट किए थे, यूनिट इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट का भी कॉस्ट कैलकुलेट किए थे। तो इसका प्लस ओपनिंग स्टॉक में जो ऑलरेडी लग चुका था खर्चा, तो अल्टीमेटली मैच करना चाहिए ना, तो तुम वो भी वर्किंग कर सकता है। तुम लोग को शायद स्क्रीन लैग कर रहा है।
यस सर। पता नहीं सर यहाँ पे क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, समझ में नहीं आता। सर बहुत गंदा वाला लैग हो रहा है सर। मेरा भी यहाँ पे मेरा यहीं से प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, WIP वाला आज फीफो वाला समझा दिए, कल हम वेटेड एवरेज वाला समझाएंगे। ठीक है, फीफो को ऊपर बेस करें, जितना सारा सम्स है ना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। ठीक है, कौन से सम्स करवाएं हम? 29 ही तो करवाएं। तुम लोग का पूरा CA का मैट का तुम अगर देखेगा, सी का मैट का अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेम ही था तुम्हारा, वहाँ पे भी हम लोग वही किया। यहाँ पे फॉर्मेट किया, इनपुट लिया आउटपुट लिया, यहाँ पे एक ही था बोल के। इसका नेक्स्ट सम्स में जाएगा तो पूरा समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें तो खाली इक्विवेलेंट निकालने को बोला है। नहीं, मेन सम्स तुम लोग का इसमें दिया ही नहीं, देगा नेक्स्ट इसमें। बस क्या बोल रहे हैं, इतना इतना छोटा करके छोड़ दिया। बाद में जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वाला अलग अलग कर दिया है, बाई प्रोडक्ट्स के बाद में। नहीं, यहाँ पे दिया है तो तुम एक काम करना, CMA का मैट से कर लेना। और जो स्कैनर है ना, जो तुमको बोला प्रोसेस कॉस्टिंग पर, आज रात में तुम लोग कर लेना, सो दैट कल ये कर लेंगे। फ़ोटो क्लिक करके स्कैनर का कर लेना, तो वहाँ से कराएंगे। ये आता है यहाँ से WIP, इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़।